हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि दिव्यांगजन रेल आईडी कार्ड कैसे बनता है, जिसे यूआईडी कार्ड भी कहते हैं, और इसे बनाने के लिए क्या प्रोसेस है, किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, साथ ही इसे बनाने के लिए आपको कहाँ फॉर्म अप्लाई करना है, और कार्ड बन जाने के बाद दिव्यांगजन को किस प्रकार की बेनिफिट मिलती है, ये सारी चीज़ों को की जानकारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है यूआईडी कार्ड। यूआईडी कार्ड में ये जिस भी दिव्यांगजन को इशू किया गया हो उसकी पर्सनल डिटेल्स, एक फ़ोटो, साथ ही साथ एक यूनिक आईडी नंबर होता है। इसी यूनिक आईडी नंबर के बेसिस पे एक जो दिव्यांगजन जिस व्यक्ति को कार्ड इशू किया गया हो वो कंसेशनल टिकट बुक कर सकते हैं। वो कंसेशनल टिकट मतलब रियायती टिकट, मतलब एक्चुअल भाड़ा जो है टिकट का उसमें कुछ छूट मिले उसे हम कंसेशनल टिकट कहते हैं। दिव्यांगजन कंसेशनल टिकट टिकट काउंटर से भी जाके बुक कर सकते हैं, या फिर वे आईआरसीटीसी के ऐप से या आईआरसीटीसी के वेबसाइट से भी जा करके कंसेशनल टिकट बुक कर सकते हैं। उनका एक अलग सेक्शन दिया हुआ होता है। अब चलिए जानते हैं कि यूआईडी कार्ड बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले यूआईडी कार्ड बनाने के लिए आपको मेनली दो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और दूसरे रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस प्रकार के डिसेबल्ड लोगों को यूआईडी कार्ड इशू किए जाते हैं। तो क्लियर मेंशन होता है कार्ड के ऊपर में, कंसेशन सर्टिफिकेट के ऊपर में भी मेंशन किया हुआ होता है कि ये 4 प्रकार के डिसेबल्ड लोगों को इशू किए जाते हैं। सबसे पहला हो जाता है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स, जिन्हें लोकोमोशन में दिक्कत हो, जिन्हें चलन संबंधी समस्याएं हो। दूसरे आ जाते हैं मेंटली रिटार्डेड पर्सन। मेंटली रिटार्डेड वैसे पर्सन जो जिनकी दिमागी स्थिति ठीक ना हो। तीसरे नंबर पे आते हैं डीफ एंड डम पर्सन, मतलब कंप्लीटली डीफ एंड डम पर्सन बोथ एफ्लिक्शंस टुगेदर, मतलब कि डीफ एंड डम दोनों होने चाहिए, साथ ही साथ कंप्लीट होने चाहिए। और चौथे प्रकार के जो होते हैं वो होते हैं ब्लाइंड पर्सन, कंप्लीटली ब्लाइंड पर्सन। सबसे पहले आप यदि इन चारों कैटेगरी के अंदर आते हो तो एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका बना होना अनिवार्य होना चाहिए, जो कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी इशू करवा सकते हैं, या फिर आप भारत सरकार के एक वेबसाइट है उससे आप यूडीआईडी कार्ड के रूप में बनवा सकते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वेबसाइट से आप जाकर के बना सकते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाने के बाद आप एक रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनाते हैं। रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको गूगल में भी मिल जाएगा, वो आप उसे डाउनलोड करके वो फॉर्म को भर करके कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो आपके सबसे नज़दीक हो वहाँ से आप कंसेशन सर्टिफिकेट बना लेते हैं। यदि आपको ये जानना हो कि कंसेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, किस फॉर्मेट में बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल में अपलोड किया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ये दोनों बन जाने के बाद आप यूआईडी कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि आप यूआईडी कार्ड के लिए कहाँ फॉर्म अप्लाई करेंगे जिससे आप आसानी से आपका यूआईडी कार्ड बने। तो यूआईडी कार्ड का फॉर्म अप्लाई करने के लिए यदि आप डिवीज़न का एड्रेस जानते हो, आप जाने में आपको आसानी हो, तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप वहाँ जाएं, वहाँ के कमर्शियल डिपार्टमेंट में जा करके यूआईडी कार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई करें। और यदि नहीं तो उससे दूसरा तरीका है, आप एक एप्लीकेशन लिखें सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर के नाम से, उसमें सब्जेक्ट दे दें इशू ऑफ यूआईडी कार्ड फॉर दिव्यांगजन्स। उसके बाद सारा मैटर लिख दें कि आप किस प्रकार के डिसेबल्ड हैं और आपको यूआईडी कार्ड की आवश्यकता है। साथ ही साथ अपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है आपने, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कंसेशन सर्टिफिकेट और उसके बाद आधार कार्ड, साथ ही साथ 4 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज या फिर स्टाम्प साइज, ये इनक्लोज कर दें और आपका जो नज़दीकी रेलवे डिवीज़न है वहाँ आप पोस्ट कर दें, उस एड्रेस पे आप पोस्ट कर दें। पोस्ट कर देने के बाद आपका एप्लीकेशन उस डिवीज़न में जाता है, रिस्पेक्टिव डिवीज़न में जाता है। वहाँ जाने के बाद
आपके एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस किया जाता है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं आपने, आपके कंसेशन सर्टिफिकेट को रेलवे ऑफिशियल्स के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपके फेवर में आने के बाद एक यूआईडी कार्ड आपके लिए आपके फेवर में इशू किया जाता है। एक यूआईडी कार्ड इशू हो जाने के बाद आपको एक यूनिक नंबर मिलता है। उस यूनिक नंबर के बेसिस पे आप कंसेशनल टिकट बुक कर सकते हैं। कंसेशनल टिकट बुक करने के लिए IRCTC ऐप में एक डिसेबल्ड पर्सन के लिए एक सेक्शन होता है, वहाँ आप चूज करके बुक कर सकते हैं। यूआईडी कार्ड जनरली 5 साल की वैलिडिटी के लिए इशू किए जाते हैं, या फिर ये कंसेशन सर्टिफिकेट की एक्सपायरी के साथ ही इनका भी वैलिडिटी खत्म हो जाता है। यदि कंसेशन सर्टिफिकेट आपका लॉन्ग टर्म में है तो आपका मैक्सिमम यूआईडी कार्ड की जो वैलिडिटी है वो 5 साल होगी। कार्ड के पीछे कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन जिसमें ये बताया गया है कि पहले पॉइंट में ये कार्ड जिस व्यक्ति को इशू किया जाए वही इसका यूज कर सकते हैं। ये कार्ड ट्रांसफरेबल नहीं है। और कुछ कुछ महत्वपूर्ण ये जानकारियाँ बताई गई है कि जो कंसेशन मिलेगा, जो भाड़े में छूट मिलेगा, वो किस प्रकार की डिसेबिलिटी है और आप किस श्रेणी में टिकट बुक कर रहे हैं इस चीज़ पर निर्भर करेगा। और ये बताया गया है कि यदि सफ़र के दौरान, ट्रैवल के दौरान यदि कोई रेलवे ऑफिशियल्स आपके आईडी कार्ड दिखाने को मांगते हैं तो आपको वो दिखाना होगा। कुछ और बात ये कही गई है कि यदि आप टिकट काउंटर में टिकट बुक कर रहे हो तो वहाँ आपको ओरिजिनल यूआईडी कार्ड जो इशू किया गया है वो शो करना होगा, साथ ही साथ उसकी एक जेरोक्स कॉपी वहाँ जमा भी करनी होगी। और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और यदि किसी भी प्रकार की और क्वायरी रह गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।